भाई और बहनों, आज वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान का जो जीवन है वो जीवन तो 650 साल पहले वाले जीवन से भी नीचा है। क्योंकि 650 साल पहले तो यही कबीर परमात्मा बचपन से लेकर जवानी तक तो अपने माता पिता की झोपड़ी में रहे, अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा के साथ में रहे। और आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने 1995 में अपने मुंह बोले माता पिता की संपत्ति को ठोकर मार दी। परमेश्वर ने आप और हम आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति देने के लिए घर परिवार को त्याग दिया, उस मकान को त्याग दिया, माता पिता की जमीन को त्याग दिया। और आज से 30 साल पहले जूनियर इंजीनियर की नौकरी आज के जिला कलेक्टर के बराबर महत्व रखती है। परमेश्वर ने वो नौकरी भी त्याग दी। यानी परमेश्वर ने अपने मुंह बोले माता पिता की और अपनी मेहनत के द्वारा जो नौकरी प्राप्त की थी उसको भी ठोकर मार दिया। परमेश्वर ने अपने बच्चों की तरफ, अपने माता पिता की तरफ, उस नश्वर संपत्ति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा 1995 के बाद। जबकि 650 साल पहले तो परमात्मा उसी झोपड़ी में रहे, एक प्रकार से अपने माता पिता की संपत्ति में रहे। लेकिन वर्तमान में परमेश्वर ने उसको भी त्याग दिया। यानी त्याग और वैराग्य का इससे बड़ा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा हम भक्तों को शिक्षा लेने के लिए। फिर 650 साल पहले परमात्मा अपने मुंह बोले गुरुदेव पंडित रामानंद जी के आश्रम में रहे। रामानंद जी के शरीर त्यागने के बाद वो आश्रम कबीर जी के हाथ में आया। आज जब हमारे दादा गुरुदेव जी का अंतिम समय आया, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो दादा गुरुदेव जी के 4-5 आश्रम थे, 4-5 आश्रम। और जब गुरुदेव को पता चला कि गुरुदेव जी ने शरीर त्याग दिया तो वहां गए उनके आश्रम पर। और भी बहुत सारे भगत इकट्ठे थे उनके अंतिम संस्कार के लिए। बहुत सारे भगत जिन्होंने लाल कपड़े धारण कर रखे थे, खुद ही बाबा बने हुए थे, वो सब आपस में मिलकर चर्चा करने लगे कि भाई अब तो ये सारी की सारी संपत्ति, ये गाड़ियां, ये आश्रम अब तो संत रामपाल जी के अधिकार में चले जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी को गुरु जी नाम दीक्षा देने का आदेश देकर चले गए। तो आदरणीय रामदेवानंद जी के बाद उनके उत्तराधिकारी तो संत रामपाल जी हैं। तो सारी की सारी संपत्ति, ये आश्रम, ये तो संत रामपाल जी के पास चले जाएंगे। वो लोग बातें कर रहे थे, गुरुदेव भगवान ने सुन ली। और उसी समय परमेश्वर खड़े होकर 10 मिनट तक सब लोगों को संदेशा दिया कि भाई ध्यान से सुन लो, मुझे मेरे गुरु से जो वस्तु चाहिए थी वो मुझे मिल गई, मैंने प्राप्त कर ली। और आज के बाद ना तो मुझ रामपाल दास को तुम्हारे आश्रम चाहिए, ना तुम्हारी ये गाड़ियां चाहिए, और ना ये संपत्ति चाहिए। मैं आज इन सभी चीजों से अपने आप को दूर करता हूं। उसी समय परमेश्वर ने एक झटके में जो आश्रम उन्हीं को मिलने थे क्योंकि वे उत्तराधिकारी थे, वो संपत्ति उन्हीं को मिलनी थी क्योंकि वे उत्तराधिकारी थे, 1 सेकंड में परमेश्वर ने त्याग दी। आप और हमें शिक्षा देने के लिए, आप और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए कि अगर भक्ति पर लगे हो, भगत बने हो, तो त्याग की भावना भी होनी चाहिए। त्याग की भावना, 1 सेकंड में सब कुछ त्यागने की भावना। करोथा आश्रम बना, कितना पैसा लगा होगा। 2006 में फिर करोथा कांड हुआ। एक पल में गुरुजी उस आश्रम को त्याग कर रोहतक की जेल में जाकर बैठ गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। आज तक वो आश्रम सरकार के कब्जे में। लेकिन जो उनका टारगेट था, जो उनका लक्ष्य था,
हम आत्माओं तक ये सत्ज्ञान पहुंचाना, उसको नहीं छोड़ा। दिन रात परमेश्वर मेहनत में लगे रहे। 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला कांड के बाद में सरकार ने सरकारी हिसाब से उसको 100 करोड़ की संपत्ति बताया, जबकि कम से कम भी नहीं तो 300 करोड़ की संपत्ति है। बरवाला आश्रम, जिस समय बरवाला कांड हुआ उसमें कितना सामान था, कम से कम 300 करोड़ की वो संपत्ति थी, लेकिन सरकार ने सरकारी हिसाब से केवल 100 करोड़ उसकी कीमत बताई। परमेश्वर ने मुड़ के भी नहीं देखा। उस आश्रम को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, आज भी सरकार के ही कब्जे में है। गुरुदेव ने एक पल भी मुड़ के नहीं देखा कि मैंने इतना बड़ा आश्रम बनाया था, मैंने इतना सामान जोड़ा था, भक्तों का इतना दान लगा था। हंसते हंसते परमेश्वर आश्रम को त्याग कर चले गए और आज पिछले 10 वर्षों से हिसार जेल में बैठे हैं। आप और हम भगत भाई बहनों के पास, जिसके पास 100 गज का प्लाट है या 50 गज का प्लाट है, या कोई अपने बाप दादाओं की बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहा है, आप और हमारे पास तो है मेरा कहने के लिए कि मेरा मकान, मेरा प्लाट, मेरी झोपड़ी भले कैसे भी हो, लेकिन हमारा पिता, वो त्याग की परम मूर्ति, आज हिसार जेल में बैठा है, सरकारी बिछोना बिछाता है, सरकारी मकान में लेट रहा है, पता नहीं तकिया भी मिलता है या नहीं मिलता है। सीमेंट के बेड है वहां पर, सीमेंट के बेड है। ये 12-12 इंची के, 8-8 इंची के स्पंज करने वाले बेड नहीं है, मखमल के तकिए नहीं है, वहां पर सीमेंट के बेड है, सीमेंट के, और वो भी जगह जगह से फूटे हुए। और बिछाने और ओढ़ने के लिए क्या मिलता है पता है? गंदे गंदे कंबल। आपने देखा होगा, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे उस समय हमारे आड़ोस पाड़ोस के कोई दादाजी, जब वो फौज से आता था छुट्टी लेकर, तो उस समय भारत सरकार फौजियों को जो कंबल दिया करती थी, काले काले कलर के, मोटे मोटे, उनके बाल से निकले रहते, और उनको यदि एक बार ओढ़ लिया जाए पूरे शरीर पर वो बाली हो जाते थे। वो चुभता था। वो कंबल मिलते हैं फिर वहां पर, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, और सीमेंट का बेड है, और एक ही बाथरूम होता है एक ब्लॉक में, जिसमें 30 से 40 व्यक्ति रहते हैं, उस एक ही बाथरूम का यूज करते हैं। वो परमेश्वर आज किस हाल में है और कौन है वो परमेश्वर? हम ये ना भूले कि वो है कौन, जो आज इस प्रकार से हिसार जेल में रह रहे हैं। आप और हम एक शिक्षा दे रहे हैं, जीवन जीना सिखा रहे हैं कि मेरे नक्शे कदम पर चलोगे, मेरे जैसा बनोगे, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने अक्षर पुरुष को भीख में 7 संख ब्रह्मांड दे रखे हैं, जिसने इस क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन को 21 ब्रह्मांड भीख में दे रखे हैं, जिसने इस पृथ्वी लोक पर जितने भी देश हैं, जितने भी वहां के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राजा हैं, सबको राज दे रखा है, और अनेकों ब्रह्मांडों में अनेकों आत्माओं को न जाने क्या क्या सुख प्रदान किए हुए हैं। काल की ड्यूटी लगा रखी है, उधर अक्षर पुरुष की ड्यूटी लगा रखी है। ऐसा शहंशाह, और आज कहां बैठा हुआ है, किस हाल में बैठा हुआ है? इसलिए परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं अब्राहिम सुल्तान के माध्यम से। जब अब्राहिम सुल्तान ने देखा कि एक निर्धन व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और मिट्टी का एक मोटा सा डड़ा उसको तकिया बना के सो रहा है मस्ती से, अब्राहिम ने सोचा ये भी तो सो रहा है, ऐसे भी तो जिया जा सकता है। तकिया फेंक दिया,
वो गद्दा फेंक दिया। आगे गया तो एक व्यक्ति नदी से हाथों से पानी पी रहा है, लोटा फेंक दिया। भाई और बहनों, ऐसे आत्माएं परमात्मा प्राप्त करती हैं। और ये जीवन ऐसा ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग आप और हम ही आत्माएं पहले कर चुकी हैं, लेकिन फिर से नया जन्म मिलने के कारण हमें वो याद नहीं है। हमारी वो स्मृतियां इस काल के द्वारा समाप्त कर दी गई है। वो अब्राहिम सुल्तान कौन था? आप और हमारे में से। वो मंसूर कौन था? आप और हमारे में से। वो तामर ध्वज, मोर ध्वज, मीराबाई, धन्ना सेठ, अर्जुन सरजुन, ये कौन थे? आप और हम ही आत्माएं। लेकिन इस काल ने नया जन्म देते ही हमारी सारी स्मृतियां समाप्त कर दी। हमारी उन्हीं स्मृतियों को जगाने के लिए आज गुरुजी इतना प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञान तो दे रहे हैं, साथ में वो प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। खुद एक भगत की भूमिका में वो प्रैक्टिकल करके हमें दिखा रहा है कि मैं सारी सृष्टि का मालिक, शहंशाहों का शहंशाह, जाके अर्ध रोम पर शकल पसारा, 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड, और शतलोक का तो एक छोटा सा द्वीप 7 संख ब्रह्मांड और 21 ब्रह्मांड के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। और ऐसे ऐसे अनंत द्वीप तो सतलोक में, सतलोक से कई गुना बड़ा क्षेत्र अलख लोक, फिर अगम लोक, अनामी लोक की तो बातें नहीं। इतना ये सब कुछ क्षेत्रफल, इतनी सारी सृष्टि, वो परम शक्ति जो हिसार जेल में बैठे हैं उनके आधे बाल के बराबर भी नहीं है। और वो समर्थ हमें शिक्षा देने के लिए, हमें इस काल से दूर करने के लिए, इसकी बनावटी और लुभाने वाली, फंसा कर रखने वाली, झूठी आसक्ति पैदा करने वाली इन नश्वर वस्तुओं से हमें दूर करने के लिए कि बच्चों जितनी आवश्यकता है उतना ही लाओ, जितनी आवश्यकता है उतना ही पहनो, जितना आवश्यक है उतना ही खाओ। अगर नॉर्मल में जीवन जिया जा सकता है तो जीवो। तुमने दिखाना है किसको? तुम्हारा यहां पर है कौन मेरे अलावा जिसको तुम दिखाना चाहते हो? हम भाई बहन अपनी स्त्रियों को तो शिक्षा देते हैं उपदेश लेने के बाद कि तू गहना क्यों पहनती है, तू हार श्रृंगार क्यों करती है, तू ये होठों को लाल क्यों करती है, सज धज के क्यों चलती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ये तेरा सजना सवरना, ये जेवरात पहनना मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं भगत हूं, मैं सादा जीवन जीने में यकीन रखता हूं। तो हमें अपनी पत्नी का वो व्यवहार अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार हमारा पति कौन है, हम भक्तों का पति कौन है? हमारा पूज्य गुरुदेव। और उस पूज्य गुरुदेव को हमारा इस प्रकार से सांसारिक लोगों की तरह तड़क भड़क में चलना, तड़क भड़क में रहना, लोगों की देखा देखी जीवन जीने की कल्पना करना, लोगों को देख देख के अपने आप को उनके अनुसार ढालना, ये ज्वेलरी वगैरह पहनना, सोना चांदी पहनना, खूबसूरत बनने के लिए तरह तरह के अटरम सटरम लगाना, पाउडर क्रीम लगाना, मेकअप वगैरह करवाना, आईब्रो करवाना, बालों में मेहंदी करना, डाई करना, उस हमारे पति को अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार एक भगत को अपनी अनुपदेशी पत्नी का हार श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। और वो भगत कितना दुखी होता जब वो नहीं मानती है। तो इसी प्रकार यदि इस समर्थ शक्ति की शरण में आने के बाद, इतना ज्ञान देने के बाद, यदि हम जरा भी उनके ज्ञान विरुद्ध हरकत करेंगे, उस परम शक्ति के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। और अगर उसके दिल को ठेस पहुंच गई भगत की किसी भी बात के कारण, वो भगत कभी भी उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु को दुखी करने वाला कभी भी गुरु के दिल में, उनके चरणों में जगह नहीं बना सकता।
भाई और बहनों, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हम जीव हैं, मिट्टी के पुतले हैं, लेकिन हमने एक स्टेज पर आकर चिंतन मनन तो करना पड़ेगा। खाली इतना कहकर कि हम मिट्टी के पुतले हैं, दो कोड़ी के जीवन है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है, तो फिर करेगा कौन? अरे करेगा कौन? हमने ही करना पड़ेगा। गुरु हमें हिम्मत देगा, गुरु हमें ताकत देगा, गुरु हमें प्रेरणा देगा, लेकिन कब? जब हम खुद 2 कदम आगे बढ़ेंगे गुरु के जैसा बनने के लिए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो गुरुजी इंतजार में है कि कब ये मेरे जैसे बने। हम गुरु के जैसे भगवान नहीं बन सकते, हमने भगवान नहीं बनना, जीव कभी पीव नहीं बन सकता, लेकिन गुरु इस काललोक में आके जो भगत की भूमिका निभा रहे हैं, स्वयं भक्ति करके दिखा रहे हैं, भगत के लक्षण अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, हमने उनके जैसा भगत बनने का प्रयास करना है। कि मेरा गुरु मुझे रिहर्सल करके दिखा रहा है कि बेटा ऐसा बनना पड़ेगा, मेरे को देख, मैंने यहां की संपत्ति को भी ठोकर मार दी और तुम लोगों के लिए मैं सतलोक को भी ठोकर मार के आ रहा हूं। मैं किस लिए यहां पर दुख उठा रहा हूं? किस लिए? किसके लिए? केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। संतान के लिए माता पिता ही दुखी होते हैं, तो हमारी तो मां भी सतगुरु और हमारा तो पिता भी सतगुरु। तो भाई और बहनों, हमने चिंतन मनन करना होगा, देखा देखी से पीछे हटना होगा, संसार की भागदौड़ से पीछे हटना होगा, चक्का चौंध वाले इस जीवन में ना झांक कर हमने अपने सतगुरुदेव भगवान के जीवन की ओर देखकर हमने भक्ति मार्ग पर एक भगत बनकर चलना होगा। हमने सबकी तरफ से मरना होगा और समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी परमेश्वर हमें अवश्य उपलब्ध करवाएगा। गाड़ी की जरूरत होगी, परमेश्वर गाड़ी भी देगा, क्योंकि वर्तमान का समय अब्राहिम सुल्तान वाला समय नहीं है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये विज्ञान, ये साधन, ये सुविधाएं, ये जितने भी यंत्र हैं, उपकरण हैं, परमेश्वर ने आप और हमारे लिए बनवाए हैं, ताकि इनके सहारे हम अपनी मेहनत को कम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की भक्ति को दे सकें, ना कि हम इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएं। लेकिन बिना ज्ञान के तो हम उलझते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आवश्यक वस्तु हम लाएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके लाएंगे। 100 रुपए की वस्तु है और यदि 50 रुपए वाली में हमारा काम निकल रहा है तो हम 50 की लाएंगे, किसी की देखा देखी नहीं लाएंगे। किसी को दिखाकर हमने अपने गुरुजी को नाराज नहीं करना, अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करनी। और बहुत सोच समझकर हम अपनी संपत्ति का, अपने धन का सदुपयोग करेंगे और जो धन बचेगा हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, परमात्मा के चरणों में अर्पित करेंगे, ताकि हम परमेश्वर को प्यारे लगें। तभी भाई और बहनों हमारा यहां से पीछा छूटेगा। दास कोई आप लोगों को संदेशा नहीं दे रहा, दास खुद जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है गुरुदेव के संदेशों के द्वारा, पुस्तकों में लिखित इन संकेतों के द्वारा, ये दास खुद भी भगत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं केवल आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं, संदेशा नहीं दे रहा। मैं तो खुद मिट्टी का पुतला हूं, मैं तो खुद एक भगत बनने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें गुरुदेव के आशीर्वाद से सीखने को मिल रही हैं। और जब देखता हूं, पढ़ता हूं, तो अंदर ही अंदर मैं तो अपने आप को बोना सा महसूस करता हूं कि तू कहां खड़ा भाई,
तेरी तो भक्ति अभी शुरू भी नहीं हुई है, शुरू भी। सतलोक चलना है, इस गंदे लोक में नहीं सड़ना है यहां पर। तो भाई दास तो खुद इन बातों को गुरुदेव से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेके धीरे धीरे अपने जीवन में लागू करता जा रहा है। अन्यथा फिर ये पढ़ने का फायदा क्या, ये वीडियो बनाने का फायदा क्या? यदि मैं अपने ऊपर लागू नहीं करूंगा तो परमेश्वर ने मुझे जो खड़ा किया है फिर मेरे से सुनकर आप लोग भला कैसे लागू करोगे? तो भाई और बहनों, ये दास भी पूरा प्रयास करता है, आगे भी करेगा। आप भाई बहन भी थोड़ा आगे बढ़े, परमात्मा से हिम्मत मांगे, आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमने भी इस परमेश्वर को प्राप्त करने की दिशा में एक सच्चा भगत बनकर दिखाना है। सच्चा, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होगा। अपनी तरफ से हम उड़ान नहीं भर सकते। तो गुरुदेव का आशीर्वाद पल पल हम अपने साथ में रखें, और गुरुदेव का आशीर्वाद है उनकी मर्यादा और भक्ति में।